नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस अति सिद्ध धामा मध्य दिवस अति सिद्ध धामा पावन काल लोक विश्रामा पावन काल लोक विश्रामा नौमी तिथि मधुमास पुनीता नौमी तिथि मधुमास पुनीता नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस अतिथि घामा पावन काल लोक विश्रामा। सब लोग विश्राम में थे। मधुमास लगा हुआ है, बसंत ऋतु है, मधुमास नौमी तिथि पूर्ण तिथि है, मधुमास बसंत है। अच्छा, बसंत ऋतु में ही भगवान का आगमन हुआ। पूर्ण अवतार, पहला पूर्ण अवतार बसंत में हुआ। क्यों? देखिए, बसंत का एक रंग है पीतांबर, पीला। बासंती रंग कैसा होता है? ऐसा ही तो होता है बासंती रंग, है ना, जिसमें भगवा कहते हैं, गेरुआ कहते हैं, अथवा तो ये पीला पीतांबर। और जब बसंत ऋतु आती है, फूल ज्यादातर पीले रंग के खिले होते हैं, पीले रंग के फूल खिले होते हैं, सरसों पक रही होती है, खेतों में गेहूं की बाली पक करके पीली पड़ चुकी होती है। पतझड़ों में, पतझड़ का की ऋतु है तो पेड़ों के पत्ते भी पक करके पीले पड़ेंगे, पूरी धरती पर पीला 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 छाया होता है। भगवान अपने आने से पहले अपनी पीतांबरी करुणा का विस्तार पूरी धरती पर कर दिए, तो जो भगवान के भक्त हैं उन्हें शुभ शकुन भी होने लगे। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष, राम जीवन का शुक्ल पक्ष है। तो अभी भी शुक्ल पक्ष ही चल रहा है, ये पौष का शुक्ल पक्ष है। शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, भगवान को प्रिय नक्षत्र है अभिजित। वस्तुतः आकाश में 27 नक्षत्र है, एक विशिष्ट नक्षत्र है अभिजित। भगवान का जो कल वहां पर विग्रह स्थापन है वो अभिजित मुहूर्त में ही है। तो मेरी व्यासपीठ की ओर से निवेदन है, कल भगवान 11 से 12 बजे के बीच में प्राण प्रतिष्ठा को प्राप्त होकर के विराजमान होने जा रहे हैं। वो 1 घंटे का अभिजित मुहूर्त है। 1 घंटे तक सब लोग राम नाम मंत्र का आश्रय, जहां जहां आप रहते हो, जहां जहां पर आप रहोगे, वहां वहां राम नाम के मंत्र का आश्रय लेकर के रहना। खूब राम नाम जपना। श्री राम जय राम जय जय राम विजय मंत्र है, जीवन से पराजय निकल जाएगी। तो अभिजित हरिप्रीता, भगवान को प्रिय नक्षत्र। भरी दोपहरी में मध्य दिवस अति शीत में घामा, आकाश के ठीक मध्य में सूर्य भगवान स्थिर हुए, उनके बिल्कुल समीप में अभिजित नाम का नक्षत्र आया और धरती से एक साथ 2-2 तारों का दर्शन होता है, सूर्य दर्शन और उनके समीप में अभिजित नाम के छोटे तारे का दर्शन होता है। ये क्या प्रमाण है? देखिए, अभिजित है जीव, सूर्य है नारायण। जीव का परमात्मा के साथ सुमिलन होने वाला है, जीव का शिव के साथ सुमिलन होने वाला है। ये पूरी सृष्टि के लिए, भगवान के भक्तों के लिए संकेत हो गया। अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस, ठीक दिन के मध्य में। और हमारे जीवन का मध्य क्या है? युवानी, जब तक यौवन है तब तक मध्यावस्था है। जिसके यौवन में राम आ जाते हैं ना, उसका वार्धक्य सुधर जाता है, उसका जीवन सुधर जाता है। जिसकी युवानी में राम, जिसकी युवानी में भक्ति का रस चढ़ा है, उसका पूरा जीवन सफल हो जाता है। तो राम जीवन की मध्य अवस्था में आए। इस मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा। सब लोग विश्राम में थे, कोई काम नहीं था। कृषि प्रधान संस्कृति है, खेतों में काम नहीं था, गेहूं पक रहे हैं, सरसों फूल रही है, तो सब अपने अपनी जगह पर विश्राम में। वैसे देखिए ना, 84 लाख योनियों में यात्रा करते करते जीव को कब विश्राम मिलता है? वो कभी मिलो आराम तो मुझे, कभी मिलो नमचना बेटी का अपन जीवन को देखो तो एक बार, कभी नहीं।
नंद में रोटनी मिर्ची खाणु ब्याह है वो भी बात उसी का नहीं मिलाना खाणु सेवा करने की पूरा जीवन तो काम 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 में ही बीत गया। कथा भी देखो 2 बजे प्रारंभ होती है 4 बजे आते किले काम है रस्सी पाओ विश्राम तो मिला नहीं और चाहते सब आराम हो है ना चाहते तो सब आराम हो कि जीवन में आराम मिले कभी तो मिले आराम की तलब है तो बस एक काम कर आराम की शरण में और राम राम मेरे राघव की शरण में आओगे ना तभी जीवन में आराम आएगा। पावन काल लोक विश्राम और कैसा ब्रह्म है जो आ रहा है कैसे ब्रह्म है इनका स्थापन होने जा रहा है जिनकी प्रतिष्ठा होने जा रही है जो प्रकट होने वाले हैं। बिनु पद चलहि सो नहीं बिनु पद चलहि सो नहीं बिनु करे बिनु करे चलहि विधि नाना कर बिनु करम करहि विधि नाना आनंद रहित सकल रस भोगी आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी वतावण जोगी बिनु वाणी वतावण जोगी बिनु पद चल सोन बिनु बिनु पद चलहि सो नहीं बिनु बिनु पद चलहि सो नहीं बिनु काना कर बिनु कर्म करहि विधि नाना आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी वक्ता बड़ जोड़ी तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रही ग्राण बिनु बास अशेषा अति सब भांति अलौकिक करने महिमा जास जाय महिवारी बिनु पद चले पैर नहीं है तो भी चल करके आते हैं निराकार है कोई आकार नहीं किंतु अपने भक्तों के मनोरथ सुनकर के आकार ग्रहण कर लेता है अपने भक्तों की पुकार सुनकर के आकार धर लेता है तो निराकार वो वेद का नीति 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 दान कौन है वो निराकार है किंतु अपने भक्तों के लिए आकार ले लेता है बिनु पद चले पुकार सुनकर के दौड़ा चला आता है सुनहि बिनु कान बिना कान के अपने भक्तों की प्रत्येक पीड़ा को सुन लेता है प्रत्येक प्रार्थना सुन लेता है। मैं तो हर कथा में कहता हूं मेरा गोविंद कितना सुन लेता है एक चींटी के पैर में नुपुर बांध दो ना और चींटी चले और चींटी के पैर में बंधे हुए नुपुर से भी जो ध्वनि निकलती है ना उसको भी सुन लेने वाला है मेरा राघव मेरे राम। बिनु पद चले सुनहि बिनु काना कर बिनु कर्म हाथ नहीं है निराकार के हाथ का होगा कर बिनु कर्म करे विधि नाम हाथ नहीं है तो भी पूरे सृष्टि का देखो सृजन कर देते हैं सृजनहार हो जाते हैं और क्या अद्भुत सृजन है कि एक नर्सरी से 2 पेड़ लेकर के आओ हम जो माली है वो तो एक ही साथ बीज लगाते हैं 2 पेड़ लेकर के आओ 2 अलग अलग गमले में लगाओ अथवा तो क्यारी में लगाओ दोनों पेड़ जब बड़े होते हैं ना दोनों का आकार अलग अलग होता है दोनों के आकार बदल जाते हैं दोनों के बढ़ने का तरीका सोचिए एक साथ बीज रोपण किए हैं एक साथ लगाए हैं तो दोनों वृक्ष भी आकार में एक ही जाति के एक ही प्रजाति के वृक्ष वो भी अलग अलग आकार में बढ़ते हैं। यहाँ इस सभा को देखिए किसी एक का चेहरा दूसरे के चेहरे के साथ रिजेंबल नहीं कर रहा है कौन सी प्रकार है कर बिनु कर्म करे विधि नाना आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी बिनु वाणी मुख नहीं है तो बोलेगा कैसे फिर तो बोलने वाला भी वही है हम सब तो गूंगे हुए थे ना ज्यादा से ज्यादा हुआ हुआ करके रोते थे बस इतना ही बोलना था हमारा तो वाणी बनकर के प्रकट हो जाता है मुंह खोई वाचा पंगु चढ़ाई लंगड़े हुए थे बड़े बड़े पहाड़ को लांग देते हैं कौन वो बल बन करके भीतर आ जाता है कर बिनु कर्म करे विधि नाना आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी तन बिनु परस नयन बिनु देखा आंखों के बिना देखने वाला है कर्म के साक्षी भूतम हमारे प्रत्येक कर्मों का साक्षी है
नेत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती उसे। दो बंद हो तो तीसरा खोल लेता है, स्टेप में साथ में लेके चलता है। भगवान चतुर्भुज स्वरूप में अवतरित हुए और कौशल्या ने हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरे सिद्धि तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिराम तनु घनश्याम निज आयुध मुझ चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह दुई कर जोड़ी स्तुति तोरी वेद पुराण भवंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर श्रीगावहि श्रुति संता सोमम हित रागी जन अनुरागी भयं प्रगट श्री कंता ब्रह्मांड निकाया माया रोम रोम प्रतिवेद करे मम उर सुहासी यह उपहासी सुनत वीर मति गिरना रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन जानी कही कथा सुहाई मात बुझाई श्री प्रकार सुत प्रेम लहे माता मुनि बोली गोमती डोली गजमुखा यमरूपा जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुत परम अनुरूपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा यह चरित जिगावहि हरिपद पावहि दीन परहि भवभूपा विप्रदीन सुर संतहिता लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गापार बुरे चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। तो चतुर्भुज और मुझे सब पता है कि तुम्हारे तो दो ही हाथ हैं, ये दो हाथ तुम्हारी पत्नी के हैं। जब बालक बनकर के आए थे तो भरोसा होना चाहिए था मैया तेरा ब्याह भी कराती, पत्नी को लेकर के पहले ही आ गया। अच्छा बेटा बिना बताए माँ के सामने बहू लाके खड़े कर दे तो वही हाल होगा कौशल्या जैसा, तभी स्तुति हुई, स्तुति हुई नहीं। राघव की स्तुति नहीं करी मैया ने। दूसरी बात, माँ को अपने बच्चों की स्तुति करनी भी नहीं चाहिए। ये माँ पिता बच्चों की बहुत प्रशंसा करें ना उनके मुख पर तो वो बिगड़ जाते हैं। माँ कान पकड़ के रखना चाहती है। स्तुति प्रशंसा पीठ पीछे करो, आलोचना सन्मुख करो, इसलिए स्तुति। और भी बहुत सारे कभी महिपाल परिवार पर मेरा इष्ट दैण हो, इनके इष्ट दैण हो, हम राम कथा लेकर के आए तो स्तुति पर एक दिन का सत्र रखेंगे, है ना। जब राम कथा इस आंगन में लेकर के आएंगे तुम्हारा स्तुति कर रही है। आपने तो वचन दिया था पुत्र के रूप में ऐसा, और फिर पत्नी को साथ में लेके आ गए। मुझे तो सब पता है। देखो भगवान चार हाथ के हैं, चतुर्भुज हैं, उसमें दो हाथ उनकी पत्नी के हैं। हमारे वहां अर्धनारीश्वर परंपरा, परमात्मा अर्धनारीश्वर है। अर्धांग स्त्री है, अर्धांग पुरुष है। दो हाथ
इसमें माता लक्ष्मी के हैं, 2 हाथ भगवान के स्वयं, जिन हाथों में कमल का फूल है और शंख है वो माता के हाथ में। और भगवान ने कहा लक्ष्मी से, तेरे साथ नाराज है तो जा वैकुंठ, जनक जी वहां अवतार लेंगे जल्दी जल्दी। तो लक्ष्मी को तो भेजा, तू जा, ब्याह करने आऊंगा मैं जनकपुरी। तो लक्ष्मी गई, अब भगवान 2 हाथ वाले, अब तो तेरा बालक हो गया। मैया ने आंखें उठाई, इतना बड़ा बालक कैसे ले जाऊंगी तुझे बाहर, कैसे कहूंगी कि मेरा पुत्र हुआ है, इतना बड़ा बालक। तो मैया मैं कैसे बनूं बालक। तो सोचिए, धन्य है भारत की एक स्त्री परमात्मा को पुत्रवत व्यवहार सिखाती है। माँ के पास ही ये दायित्व, ये संभावना है, ये सामर्थ्य है कि अपने बालक को पुत्रवत व्यवहार कर दे। संतान को कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सामर्थ्य माँ की, एक स्त्री की है। कौशल्या पुत्रवत व्यवहार सिखाती है परम ब्रह्म को, प्राप्त पुराण पुरुष अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक वेद वेदांत सिद्धांत को माँ संतानोचित व्यवहार सिखा रही है। तो राम हाथ जोड़ के खड़े, कैसे, इतना बड़ा नहीं होता है हमारे वहां बालक। तो भगवान बिल्कुल छोटे 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 होते चले गए, बिल्कुल छोटे होते। अब बोले मैया अब तो मैं तेरा बालक हूं। मैया का सिर घूम गया। माता उन्हीं बोली सोमती डोली तजऊता तेरे रूपा, जैसे सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुरभूपा। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुरभूपा। माता अपनी बोली, भगवान ने कहा मैया अब तो मैं तेरा बालक, बिल्कुल छोटे हो गए थे, बिल्कुल छोटे। तब माँ ने कहा ऐसा बालक, ये बालक बनकर के यही मिलना था मुझे। माता अपनी बोली सोमती डोली, तूने मेरा सिर चकरा दिया, कैसे सिखाऊं तुझे पुत्र व्यवहार। सोमती डोली तजहु तात यह रूपा। मैया कैसे, हमारे वहां जब बालक जन्म लेता है तो बोलता नहीं है। सुनी वचन सुजाना, देखो यहाँ पर माँ को सुजान कहा। सुजान का अर्थ होता है गुरु, जन्म की गुरु है माँ। यही माँ की महत्ता है, महत्व मानता है कि जन्म की गुरु है, जन्मदात्री गुरु है। सुजाना रोदन ठाना, माँ के वचन सुने तो भगवान बिल्कुल छोटे बालक स्वरूप में मैया की गोद में आए और रोदन ठाना। और उसी समय दासी ने देखा कि मैया की चक्षु से एक बालक के रोने की आवाज आती है। द्वार खोलती है, देखती मैया की गोद में एक बालक और दौड़ पड़ी बेटे पैर महाराज दशरथ की ओर को। होई बालक सुरभूपा, हे राजन आपको पुत्र की प्राप्ति हुई है। और उसी समय कैकेयी के कक्ष से खबर आई कि कैकेयी ने एक बालक को जन्म दिया। और उसी समय खबर आई सुमित्रा ने 2 बालकों को जन्म दिया। एक साथ 4 पुत्रों को प्राप्त करके पूरी अयोध्या पूरी हर्षित हो गई। देवता आकाश से पुष्प वर्षण करने लगे, 10 दिशाएं मंगल गान करने लगी। राम जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सभी एक दूसरे को बधाई देने लगे और आनंद का पूरा अवधपुरी में उत्सव मन रहा है। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया मैया बाजे बधैया। बाजे बधैया मैया बाजे बधैया। ओ बाजे बधैया मैया बाजे सनैया। बाजे बधैया मैया बाजे सनैया। लगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। लगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया।
गली में धूम मची है, गली में धूम मची है, धूम मची है लाला, धूम मची है, धूम मची है लाला, धूम मची है। बाज रही है हो, बाज रही है सहनैया, अवध में बाजे बधैया, बाज रही है सहनैया, अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया मैया, बाजे सहनैया, बाजे बधैया मैया, बाजे सहनैया। लगते हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, लगते हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जगमग जगमग दिया जलते हैं, जगमग जगमग दिया जलते हैं, जगमग जगमग दिया जलते हैं, जगमग जगमग दिया जलते हैं। दिया जलते लाला, दिया जलते हैं, दिया जलते लाला, दिया जलते हैं। चिल्ले मिले अटैया, बाजे बधैया, चिल्ले मिले होत अटैया, अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया मैया, बाजे सहनैया, बाजे बधैया मैया, बाजे सहनैया, बाजे बधैया मैया, बाजे सहनैया, बाजे बधैया मैया, बाजे सहनैया। लगते हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, लगते हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती। राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, हीरा मोती, हीरा मोती, हीरा मोती, हीरा मोती। राजा राजा लुटावे रुपैया, अवध में बाजे बधैया, राजा लुटावे रुपैया, अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया मैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया मैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया मैया, बाजे सहनैया।
हजारों भैया अवध में बाजे बधैया रखे हजारों भैया अवध में बाजे बधैया अवध में बाजे बधैया अवध में बाजे बधैया। बोले बाल राम भगवान की जय। चार मैया की जय। अयोध्या महारानी की जय। सरयू महारानी की जय। राम जन्मभूमि की जय। नमः पार्वती पतये।